परम सौभाग्य की बात है कि आज पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास की अविरल कथा श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा जे करे रसपान करे बर हमन जात हन भैया हो दीदी हो। और साथ ही साथ परम सौभाग्य की बात है कि आज परम पिता परमात्मा की अविरल कृपा के कारण ये रामचरित्र मानस सुने और कहे कि सु अवसर प्राप्त हुई से और परम ही सौभाग्य जो ये मानुष तन पाहन बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो बड़े ही परम सौभाग्य की बात ये मानुष तन मिले है और ये मानुष तन पाए बर लाखों युगों तक की तपस्या करते वो मानव ला आज मानुष तन प्राप्त नहीं हो, वो मानुष तन दुर्लभ से हमला प्राप्त हो है। ये मानव तन जीवन ला सफल बनाए बर आज हमन ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा की चर्चा अमृतमय कथा ला करे बर जात हन। और मंडली के नाम है हमारे जय मामन की श्री महिला मानस मंडली, ग्राम टहाका पार, उत्तर बस्तर कांकेर। और श्रीमती को संतोषी कौशिक के तरफ से सब झल्ला जय जोहार है, जय श्री राम है। अपन की श्री चरणों में कोटिशा नमन है। तो परम पिता परमात्मा के आशीम अनुकंपा और ओकर आशीर्वाद के और ओकर चरण में शीश नवाते हुए आप मला राम जन्म की कथा में चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर पहले छोटे से गणेश वंदना, तत्पश्चात कथा में चर्चा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री
दोनों हम जाए बलिहारी। तुम काटो सकल कलेश दे, तुम काटो सकल कलेश दे। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आय तुवर दीदी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नर्मस्तुते। नीलम भुज श्याम कोमलांगम, शीता शम्रोहम पीत्वां भागम। प्राण महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुनंदनाथं, नमामि रामं रघुनंदनाथं। आवन भैया हो, आप मला ले चलन राम जन्म की कथा। तो वास्तविकता में हर मनुष्य जो है चाहते का कि वास्तविकता में पुत्र कैसे हो, राम के जैसे हो, पुत्री कैसे हो तो सीता के जैसे हो। वास्तविकता में अगर हमारा पुत्र पाना है राम के जैसे तो का बनेला पढ़ी, मनु जैसे नर बनेला पढ़ी और शत्रुपा जैसे नारी बनेला पढ़ी। और वास्तविकता में नारी के स्वभाव कैसे होना चाहिए, पति के अनुकूल होना चाहिए। और पति कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए। वही बात ना पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखनी में लिखते का कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब अचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेण दिणे हरिपद कमल विनीत हो राम, हरिपद कमल विनीत। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है कहा जन्म लीस और काकर यहाँ जन्म लीस और कौन कैसे कर्म करीस। तो मनु कौने बहुत बड़े राजा है, ओकर कर कोई चीज के कमी नहीं रिस, ना पुत्र की कमी नहीं रिस, ना धन संपत्ति के कमी नहीं रिस भैया हो। लेकिन देखो मनु जो है कौन ला पाए बर, पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर, पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर सारे माया ला छोड़ करके काकर लगन लगईस, भगवान राम के लगन लगईस। और जब भगवान राम के लगन लग गए ना तो मनु और शत्रुपा मन सोचे लगी कि वास्तविकता में ये माया मोह के जंजाल जो है कुछ ही क्षण के साथ ही है और केवल साथ देने वाला कौन है, पार ब्रह्म परमेश्वर। और ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिले है और ये मानुष तन मिले है ना तो ये मानुष तन ला सार्थक बनाना है और ये मनुष्य तन ला और दोबारा पाना है। तो का करेला पढ़ी, भगवान के भक्ति करेला पढ़ी। एला कौन जानिस, मनु जानिस। और मनु जो है मन में विचार करके कथे शत्रुपा ला कि हे देवी अभी ये माया मोह के जंजाल न छोड़न और काकर पास में जान, प्रभु के शरण में जान। अगर प्रभु के शरण में जाबो ना तो ये जीवन जो है हमार सार्थक हो जही और ये जीवन मानव जीवन हमला और दोबारा मिलही और ये मानव जीवन ला दोबारा पाके हम सुख भोगे बर काला चाहिए, पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करना चाहिए। और ये कब सार्थक है, जब हम भजन करबो और परमात्मा के कीर्तन करबो तब ये सार्थक है। दोनों जन पति पत्नी भैया बढ़िया विचार कर ली और विचार करके कथे कि सही बात है स्वामी,
आप मन जो कहा थो ना कि ये सतमार्ग में जाना है, प्रभु ला पाना है, तो वास्तविकता बात है हम लोग प्रभु ला ही पाना है। दोनों जन सुंदर जंगल में निकल गए, मनु और शत्रुपा जो है पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए और घोर तपस्या करीस भैया हो। घोर तपस्या के तत्पश्चात देखो आज भगवान श्री रामचंद्र जी हो कहाँ उतरित हो है, अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी कैसे ने बड़ा ही पुण्य प्रताप नगरी है। आ मने होते आराधना, यो मने होते योग, और धा मने होते ध्यान, और या मने होते याचना। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर कहाँ अवतरित हो? इस राजा मनु कौन है? राजा दशरथ के रूप में जो है अयोध्या नगरी में जो है राज्य करीस, वो राजा के पुत्र बनीस कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। और कैसे राजा? राजा दशरथ जो है 10 इंद्रिया ला अपन वश में करने वाला राजा भैया। हाँ, ऐसे राजा की 10 इंद्रिया ला अपन वश में रखे। एक दिन भूलवश राजा दशरथ के भूल हो गए तो भगवान से दूर हो गए। तो जीवन में 10 इंद्रिया ला जो अपन वश में करते, काम क्रोध वश मोह अहंकार, ये 10 इंद्रिया ला अपन वश में कर लिस ना, वास्तविकता में वही मानव जो है भगवान ला पा सकते, अन्यथा नहीं पा सके भैया हो। तो ये राजा दशरथ जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है अविरल भक्ति करने वाला, और वही भक्ति के पश्चात आज पार ब्रह्म राम जैसे पुत्र ला प्राप्त करते। और नारी कैसे रही? माता कौशल्या जो है पति अनुकूल, और कैसे लगे थे? पति के अनुकूल रहना। जो पति के अनुकूल रहते भैया हो वही ला नारी कहते, पुनीत बड़ा ही पुनीत रही, अपन पति के हर हमेशा आज्ञा के पालन करे और अपन पति के ही अनुकूल रहे, बड़ा ही प्रेम करे अपन पति ला। ऐसे माता कौशल्या रही से, और तीनों बहिनी जो है हालांकि तो साउते, लेकिन तीनों बहिनी जो है बहिनी से बढ़ के प्रेम रही से। ऐसे यहाँ अयोध्या में प्रेम करने वाला वहाँ के संत महात्मा मन लाखों युगों तक तपस्या करे रही से, वो संत महात्मा मन अयोध्या में अवतरित हो भैया हो। ऐसा पावन नगरी में पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के जन्म हुई। और एक भजन तत्पश्चात आखिर में चर्चा करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि
बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो अपन कथा प्रसंग में चर्चा। तो माता कौशल्या जो है नारी में सर्वप्रिय और साथ ही आचरण जो है पुनीत और पति के अनुकूल रहने वाली और साथ ही साथ पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है अविरल भक्ति करने वाली कौन? माता कौशल्या। तो वास्तविकता में अगर पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाना है तो माता कौशल्या जैसे नारी माला बनेल पड़ी और राजा दशरथ जो है जैसे भैया माला बनेल पड़ी, तब जो करके पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन हो सकते और पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करे जा सकते। तो वास्तविकता में देखो पार ब्रह्म परमेश्वर ला पायबर राजा दशरथ जो है वास्तविकता में अविरल भक्ति करिश और भक्ति के पश्चात जो है पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर वरदान देते मनु और शत्रुपाला कि देखो अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में तुम जो है मोर माता और पिता बन हो। ये कहे करके भगवान जो है सुंदर वरदान देते और पार ब्रह्म परमेश्वर देखो जब राजा दशरथ ला वरदान तो दे दीश, लेकिन राजा दशरथ जो है अब राजा दशरथ के बर भी हाँ हो गए भैया हो, एक झन नहीं दो झन नहीं तीन झन रानी हो गए। काका राजा दशरथ के अब तीन झन रानी हो गए, चौथा पन आगे काका राजा दशरथ के। अब लोग लइका कोई अता पता नहीं है भैया हो। अब मन में विचार करेला लगिस राजा दशरथ कि मोर चौथा पन आगे, अब चौथा पन में मोला बुढ़ापा के सहारा चाहिए और बुढ़ापा के सहारा कौन बनते? बेटा बेटी बनते। तो एक लिए मोला पुत्र चाहिए। हे भगवान आप मन तो कह रहे हो मोर करा अहू करके, लेकिन आज देखो कतिक टाइम हो गए मोर चौथा अवस्था आ गए प्रभु, लेकिन मोर ऊपर कृपा काबर नहीं करत हो। कौन ला होइस? राजा दशरथ ला एक बार भूपति मने माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गृह गृह गावा तुरंत महिपाला चरण लगी करी विनय विशाला। राजा दशरथ ला जो है एक बार जो है मन में ग्लानि होइस और कथे कि वास्तविकता में मोर चौथा पन आगे है और ये चौथा अवस्था में मोला सहारा की आवश्यकता है और हे पार ब्रह्म परमेश्वर मोला एक पुत्र दे देते तो बड़े सौभाग्यशाली बन जाते। ये मन में विचार करते हुए जो है राजा दशरथ ला एक बार ग्लानि कब होइस? जब देवासुर संग्राम में जो है युद्ध करेला जाते को राजा दशरथ जब युद्ध करेला जैस ना तो युद्ध में बढ़िया जीत गए कहा देव इंद्र के साथ, और युद्ध में बढ़िया जीत करके कहा आगे देवलोक में आगे इंद्र के पास में बढ़िया इंद्र जो है स्वागत करते आदर सत्कार करते राजा दशरथ के खिलाते पिलाते। तत्पश्चात जो है राजा दशरथ मन में विचार करते भैया हो मोर राजपाट ला बहुत दिन हो गए मैं छोड़े होते हैं, अब आप मन की आज्ञा होतीस ना तो मैं घर जाते हो कि अपन राज्य में जाते हो काबर की मोला प्रजा वाला देखना है। अब ये बात ला जो है इंद्र देवता सुनी सब कथे बिल्कुल राजन आप मन सहयोग करे सहायता करे एक लिए हमार कोटि से धन्यवाद है। अगर आप मन नहीं आते हो ना हमार करा तो ये असुर ला हमन हमारे में असमर्थ हो जाते हैं। तो बढ़िया बात है आप मन आए हमारे सहयोग करे हुए के लिए धन्यवाद है राजन, अपन जा सकते हो। तो राजन जो है जैसे ही घर से द्वार में निकलिस जैसे ही निकलते ना दूसरा द्वार में निकल रहा और केठन 52 दरवाजा रहा भैया उनकर बन के। इंद्रलोक के बात है 52 दरवाजा रही, अब यह तो आजकल घर में देखे नहीं मिले, लेकिन 52 दरवाजा में से घूम करके राजा दशरथ निकलत रहा भैया और सौभाग्यवश जो है वही दरवाजा के आमने सामने हो गए। जब वही दरवाजा के आमने सामने होइस ना तो देखते तो जे कुर्सी आसन में बैठे रहा कौन राजा दशरथ वही करल हटा के गोबर पानी में लिपत रहा। तब कथे राजा दशरथ वो एक जन मंत्री ला पूछी से कर मैं बैठे रहे जी ये सिंहासन में तो काबर कर हटा गोबर पानी में लिपत है। तब कथे पवित्र करा थे ना कि काबर तो पृथ्वी लोक के राजा दशरथ आरी से ओकर 3 झन रानी है लेकिन एको झन पुत्र नहीं है, निर्वंशी है ओकरे कारण किस। अरे ऐसे बात है
तो राजा दशरथ मन ही मन विचार करे लगिस कि वास्तविकता में बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, संपत्ति है, ऐशो आराम है मोर करा, लेकिन एक पुत्र के कारण मोर तिरस्कार। ये राजा दशरथ ला जो है आत्मघात हो गए भैया हो, और सुंदर आत्मघात हो इसना मन में ग्लानि लिए लिए घर में आते। जब घर में इस तो माता कौशल्या सुंदर पूजा के थाल धरे रहा है, बढ़िया मोर स्वामी जो है युद्ध के जीत के आए है। और वास्तविकता बात रावण मारे जाते ना, तो रावण मार के आ है वही कह लो बराबर आरती सजा पूजा करते सब जन। उसी तरह से एक प्रथा है भैया हो, तो माता कौशल्या जो है सुंदर थाली सजा करके राजा दशरथ के समक्ष में उपस्थित हो गए। और जैसे ही आरती उतारे ला लगिस ना, और देखिस तो राजा दशरथ के मुखमंडल में बड़ा ही उदासी छा है। और वास्तविकता बात है खुशी के झलक जो है छवि में आते वो अलग है, लेकिन दुख के जो छवि में झलक आते तो अलग पता चल जाते भैया हो। तो वही बात पता चल के कोल्ला माता कौशल्या ला कबर की पति के अनुकूल रहने वाली, पति ला अत्यंत प्रेम करने वाली कौन है? माता कौशल्या। और वास्तविक तुम जो अत्यंत एक दूसरा से प्रेम करते ना, और दुख पीड़ा जो है महसूस हो जाते। तो माता कौशल्या ला महसूस हो गया, पूछे ला लगिस कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप मन के एक मुखमंडल में उदासी कैसे है? तब माता कौशल्या ला जवाब दे लगिस कौन? राजा दशरथ जो है। और राजा दशरथ जो है सुंदर जवाब देते कि नहीं, कोई बात नहीं है देवी, ऐसे ही उदास हो। माता कौशल्या समझ गए कुछ तो बात है स्वामी जो आप मन बताना नहीं चाहत हो। राजा दशरथ कहते नहीं देवी कोई बात नहीं है, काबर की राजा दशरथ अपन पत्नी ला दुखी देखना नहीं चाहा। और वास्तविकता में मैं जो निराश हो वो बात अगर पता चले तो मोर पत्नी निराश हो, ये बोलना नहीं चाहिए कि हिसको राजा दशरथ। और सुंदर उदासी ला लिए हुए विश्राम करे ला लगी। सब विश्राम करते करते मन में विचार करे ला लगी कि वास्तविकता में कथे का कि गुरु बिना ज्ञान नहीं रे, बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु ही सच्चा जो है साथी होते, गुरु ही जीव मार्गदर्शन दिखाते। गुरु कर हर समस्या के हल है। तो वास्तविकता में काकर पास जाना चाहिए? गुरु के पास में जाना चाहिए। ये राजा दशरथ जो है मन में विचार करेला लगी। और विचार करके सुंदर राजा दशरथ जो है काकर पास में चल दी, गुरु वशिष्ठ के पास में चल दी। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास में जैसे ना और साष्टांग प्रणाम करेला लगी। और वास्तविकता में प्रणाम जब भी स्वीकार होते कब? जब साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और अभी के युग के जमाना में तो ऐसे है भैया कि दुनिया ले प्रणाम करत है ना। ये प्रणाम जो है स्वीकार करने के लायक नहीं है। जब भी हम माता पिता के प्रणाम करन, गुरु के प्रणाम करन, कोई देवी देवता के प्रणाम करन, तो साक्षात साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, तब तो स्वीकार्य है, अन्यथा नहीं है। तो राजा दशरथ जो है सुंदर गुरु के साष्टांग प्रणाम करिस और कथे कि हे गुरुवर, बड़ा ही दुखी हो और दुखी मन से आपके शरण में आए हो। हे गुरुवर, ये समस्या के समाधान आप ही मन के पास है, कृपा करके मोर समस्या के समाधान करो। ये जो है राजा दशरथ सुंदर भाषा में बोले लगा थे गुरु वशिष्ठ के पास में। अब एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया